इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन। इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग है कि लोग क्या कहेंगे। और हम तो इस हमेशा कहते हैं कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और ज्ञानी जन आगे बढ़ेंगे क्योंकि ज्ञानी जनों का काम है ज्ञान प्राप्त करना। संसार है, इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो परेशान ना हो, हैरान ना हो, समस्याओं से ग्रस्त ना हो। उदाहरण के लिए किसी के सिर पर बाल हैं तो वह नाई को ढूंढता है। किसी के सिर पर बाल हैं तो वह नाई को ढूंढता है। और किसी के हाथ में अंगूठी नहीं है तो जौहरी को ढूंढता है। किसी के सिर पर बाल अधिक हैं तो वह नाई को ढूंढता है। और किसी के हाथ खाली हैं, उंगली खाली है, अंगूठी के लिए वह जौहरी को ढूंढता है। और जिसके पास मोटरसाइकिल है वो एक कार की दुकान ढूंढता है। लेकिन जो व्यक्ति सच्चे मन की शांति चाहता है वह जिन मंदिर में जाकर देव शास्त्र गुरु को ढूंढता है, वह जिन मंदिर में जाकर देव शास्त्र गुरु को ढूंढने का प्रयास करता है, क्योंकि जिन्होंने इनको ढूंढ लिया उनका जीवन अच्छा और सच्चा बन जाता है। करमपुरा दिगंबर जैन मंदिर अनेक उपलब्धियों को प्राप्त है। और यूं कहा जाए कि भारत देश में अनेक मंदिर हैं। आपके मंदिर से छोटे छोटे मंदिर भी होंगे, ऐसा नहीं कि 108 गज का मंदिर आपका है तो बाकी से छोटे नहीं है, छोटे छोटे और भी हैं। लेकिन 108 गज के मंदिर में जितने 108 नंबर के साधु आए हैं, मैं समझता हूं इतने छोटे मंदिरों में तो भारत देश में कहीं पर भी नहीं गए होंगे, लाने की भावना भी नहीं होना पता। 108 गज के मंदिर में जितने 108 नंबर के साधु अर्थात दिगंबर संत आए हैं, उतना मुझे लगता संभावित दिल्ली के आसपास में तो नहीं आ पाए, न ला पाए। ये सब
आदिनाथ भगवान की कृपा, कचनी वाले पारसनाथ भगवान चमत्कारी भगवान की कृपा, गुरुदेव आचार्य श्रीमती सागर जी, आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का आशीर्वाद है कि जो छोटे छोटे सी जगह पर भी बड़े बड़े काम अपने आप हो जाए करते हैं। आज यहाँ पर मंदिर जी में अनेक कार्य अनेक होते हैं, अनेक कार्य अनोखे होते हैं। उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर जिन सहस्त्र नाम की आराधना, कहते हैं अंतराय कर्म का नाशन करना है तो जिन सहस्त्र नाम का पाठ करो। जीवन में अंतराय आ रहे हैं, विघ्न आ रहे हैं, बाधाएं आ रही हैं, तो गुरुदेव ने अपने श्रीमुख से कहा था कि जिन सहस्त्र नाम का पाठ करो। और यदि आप जिन सहस्त्र नाम का पाठ करते हो तो निश्चित रूप से आपके जीवन के अंतराय टल जाएंगे। और अंतराय मान लो ना भी टलें तो आपको उन अंतराय कर्म से लड़ने की ताकत मिल जाएगी। ये जिन सहस्त्र नाम का महत्व होता है। पहले के जमाने में जब लोग अपने बच्चों को लेकर मंदिर जाते थे तो पूछते थे कि महाराज जी क्या नाम रखूं, तो महाराज जी जिन सहस्त्र नाम में से कोई नाम बता देते थे और आदमी प्रसन्न हो जाता। और आज के जमाने में बच्चे को लेकर आते हैं, महाराज पूछते नाम क्या रखना है, तो बताते महाराज जी हमने सोच रखा है, आप तो आशीर्वाद दे दो। हमने सोच रखा है, आप तो आशीर्वाद दे दिए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? पहले गुरु से आशीर्वाद लेकर पूछते थे, नाम रखते थे, तो गुरु जब नाम रखते थे तो उसका संस्कार अलग होता था। और आज तो नाम भी पता नहीं कौन कौन से, नाम को सुन के समझ में नहीं आता कि जात कौन सी। पहले तो मालूम चलता था कि ये नाम है मतलब ये जाति का होगा, ये नाम है तो जाति का होगा, लेकिन वर्तमान में समझ में ही नहीं आ रहा कि ये नाम है तो कौन सी जाति का इंसान होगा। कहां जा रहे हो? आपकी संस्कृति क्या है? आप विकृति में क्यों जी रहे? भारत देश की संस्कृति सूर्योदय के समान होती है कि जब सूर्योदय होता है तो लालिमा को लेकर होता है और लोगों को काम पर चलाता है। और पाश्चात्य संस्कृति अंधकार के समान होती है कि सूर्य अस्त के समान हुआ करती है। आज यही हो रहा है। लोग भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, उनको ज्ञान नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका रात्रि भोजन आजीवन त्याग है, और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका त्याग नहीं है। जिनका त्याग नहीं है, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोग महीने में मात्र 4 दिन का रात्रि भोजन तो आप करें ना करें अलग चीज है। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो बाजार में खाते हैं? बाजार में कोई भी नहीं खाता है। पाप लग जाएगा, भगवान के सामने झूठ बोल रहे हो। आप बाजार में खाते हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सब नियम ले लो कि हम महीने में 4 दिन बाजार में नहीं खाएंगे। 26 दिन ठूस ठूस के खाओ, भरपेट खाओ, लेकिन ये नियम कर लो कि महीने में 4 दिन बाजार का नहीं खाएंगे। लेकिन पहले बात सुनना फिर हाथ उठाना। बाजार का नहीं खाना मतलब घर में भी लाके बाजार का नहीं बनाना। फिर आप मैगी, सौंफ, टमाटो चेकअप क्या क्या होता है, ये सब बंद हो जाएंगे। जैसा साधु का आहार चलता है वैसा शुद्ध भोजन बनाना पड़ेगा। बिस्लरी का पानी भी पियोगे तो बाजार का कहलाएगा। विचारनी बात है। आप अपने गिरबान झांकिए कि हम जमीन झांकिए कि हम कहां जा रहे हैं, हम कहां विकृति में जा रहे हैं, हम कहां विकृति में जी रहे हैं। और जेनी होने के बाद में तुम यदि ये भी नहीं कर सकते कि 4 दिन हम घर का बना ही खाएंगे, क्या घर की महिलाओं के हाथ में स्वाद नहीं है? क्या घर की गृहिणी के हाथ में बनाने का साधन नहीं है? प्रयास करो, इतना तो प्रयास करो कि कम से कम जो सूखी वस्तु है ओला के बनाओ। 4 दिन प्रयास करिए, आपका जीवन आनंद में भर जाएगा। हफ्ते में 1 दिन अवकाश होता है। किस लिए होता है पता आपको? और हफ्ते में 1 दिन अवकाश इसलिए मिलता है कि आप रेस्ट ले लो, इधर उधर की खाने पीने की वस्तुओं को छोड़ दो। कि हम लोग तो बस छुट्टी वाले दिन तो और रेस्टोरेंट भर जाते हैं। अभी कल 31 तारीख की रात को ये रेस्टोरेंट में 4 परिवार गए और कह रहे बड़ी लंबी चौड़ी पार्टी सार्टी हुई। और जब वहां से चले तो एक की कार की दुर्घटना हो गई। तो सारे के सारे दोस्त दे रहे थे कि मंदिर के पास में संत आए हुए थे,
हम लोग संत सानिध्य में जाते हैं तो कम से कम हमारे जीवन का कल्याण हो जाता। आपका कर्म खराब है, आपका कर्म यदि अच्छा होगा तो आप अच्छे समय में मंदिर में होगे, और आपका कर्म खराब होगा तो आप अच्छे समय में मंदिर के बाहर से गुजर जाओगे। लेकिन जिन मंदिर में नहीं आ पाओगे, जिन सहस्त्र नाम विधान की आराधना में नहीं आ पाओगे, गुरुओं के सत्संग में नहीं आ पाओगे, इतने ही लोग पुण्यशाली नहीं है। बल्कि पुण्यशाली तो वह है जिसने जैन कुल में जन्म ले लिया, लेकिन आपने अपने पुण्य को और बढ़ा लिया, सौभाग्य को बढ़ा लिया, तो आप भगवान के समीप पहुंच गए। भारत देश संस्कृति प्रधान है। यहां पर पहले खिलाया जाता है और बाद में खाया जाता है। पहले के जमाने में घर के बाहर लिखा रहता था, अतिथि देवो भवा, अतिथियों का स्वागत है। फिर लिखा जाने लगा वेलकम, फिर लिखाने लगा शुभ लाभ, फिर लिखा जाने लगा शुभ लाभ, और आजकल लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। घर में कुत्ता है कि नहीं है, तो भी कुत्तों से सावधान। मतलब इंसान को डराने के लिए जानवर की आवश्यकता है। पहले के समय में सिर्फ कह दिया जाता था और सारे के सारे काम हो जाएगा। तो जो भी है, संस्कृति में जीने का प्रयास करें। आपका पेट कब्रिस्तान नहीं है, आपका पेट शमशान घाट नहीं है, आपका पेट पेट है। उसको पेट को पेट बनाएं, और जो इधर उधर के घाट होते ना, वहां पर कितना भी आए, कितना भी आए, कितना भी आए, कभी स्टॉप नहीं होता। लेकिन आपका पेट तो आपका पेट है। पेट में वह डालें जो भगवान का प्रसाद है, पेट में डालें जो गुरु का आशीर्वाद है, पेट में डालें जो जिनवाणी का स्वरूप है। तो आपके पेट में कभी गलत वस्तु जा ही नहीं सकती, आपके हाथ में कभी गलत वस्तु आ ही नहीं सकती। जिंदगी में प्रयास करना है कि अपने कान को अच्छा सुनाएं, अपनी आंख को अच्छा दिखाएं, और अपनी जिह्वा से दो काम करें। क्या दो काम करोगे? एक तो अच्छा बोलो और अच्छा खाओ। कितने जिह्वा ने सारे संसार का नुकसान बैठा रखा है। एक बार ऐसा ही हुआ, दो बाप बेटे, मतलब पिता और पुत्र, किसी पार्टी में गए। और आप बताइए, पार्टी में आप लोग जाते हो, तरह तरह का व्यंजन होता है भोजन करने के लिए। आप क्या खाते हो? किसी पार्टी में आप चले गए और लगभग 100-200 डिश बनी हुई है, आप क्या खाओगे बताओ? जो आपकी पसंदीदा चीज होगी, जो मन को भाने वाली चीज होगी, जो मन को लुभाने वाली चीज होगी, या जो आपकी फेवरेट डिश होगी। तो बाप बेटों की फेवरेट डिश थी, उनकी गुलाब जामुन थी। गुलाब जामुन समझते हो? उनकी गुलाब जामुन फेवरेट डिश थी। और ये दोनों इतने प्रसिद्ध थे कि जहां गुलाब जामुन का स्टॉल है, दोनों वहीं स्टाइल से खड़े हो जाते थे। जहां गुलाब जामुन का स्टाइल है, वहीं पर ये दोनों स्टाइल से खड़े हो जाते थे, और दोनों मतलब अपने गुलाब जामुन को खाते। तो बस एक दिन दोनों जब खा के आ रहे थे, जिसे घर पहुंचे, पिताजी ने बेटे को थप्पड़ मार दिया। पिताजी ने बेटे को थप्पड़ मार दिया, बेटा गिर पड़ा। उसने कहा, पिताजी मुझे क्यों मारा? बोले, तू मूर्ख है, गधे का बच्चा है, नालायक है। गधे का बच्चा है, नालायक है। बोले, क्या हुआ पिताजी? बोले, मूर्ख, जब अपन को गुलाब जामुन पसंद है तो तूने गुलाब जामुन खाते खाते पानी क्यों पिया? पानी नहीं पीता तो 2 गुलाब जामुन और खा सकता था। पानी घर में कमी है क्या? उसने कपड़े झाड़े, बाल को, कंघी को सही किया और कहा, बाप नंबरी तो बेटा 100 नंबरी। 10 का जमाना चला गया। बोले, बाप नंबरी तो बेटा 100 नंबरी। बोले, क्या किया? बोले, पिताजी आपको पता नहीं है, मैंने बीच में पानी पी लिया तो 10 रसगुल्ले मैंने खुराक से ज्यादा खा लिए। उसके गाल पे एक थप्पड़ पड़ा, फिर गिर पड़ा। उसके गाल पर थप्पड़ पड़ा, फिर गिर पड़ा। फिर पूछा, मुझे क्यों मारा? बोले, मूर्ख, नालायक,
जब तुझे पता था कि पानी पीने के बाद मैं 10 रसगुल्ले ज्यादा खा सकता हूं, तो मुझे क्यों नहीं बताया? मैं भी पानी पी लेता और 10 रसगुल्ले ज्यादा खा लेता। मैं भी पानी पी लेता। और ये संसार है। ऐसी बातें आपके धर्म में नहीं लगती, ऐसी बातें आपके मनोयोग में नहीं आती, ऐसी बातें आपके वचन काय योग में नहीं आती। तो जो भी है, आपको अपनी जिह्वा पर कंट्रोल करना है, और जिसका जिह्वा पर कंट्रोल है उसका जीवन सुंदर बन जाएगा। जिसका जिह्वा में संयम है उसका जीवन अच्छा बन जाएगा। क्योंकि देखिए, जिन्होंने जिह्वा पर कंट्रोल किया है उनका नाम प्रत्येक व्यक्ति की जिह्वा पे है। और मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं कि कहीं पर भी जाओ, चाहे संतत्व को धारण कर लो, चाहे विद्युत वर्ग को धारण कर लो, चाहे ग्रस्ताचार बन जाओ, कुछ बन जाओ, लेकिन आपकी जिह्वा पे कंट्रोल होगा तो आप दुनिया को जीत लोगे। और आपकी जिह्वा पर कंट्रोल नहीं है तो आपके पास में कोई आने से फटकारेगा, आएगा ही नहीं। किसी को कुछ मत कहो। अपने जीवन को 2025 के साल में 2 तारीख को ये नियम करो कि मैं अपनी जिह्वा से कंट्रोल में बोलूंगा, अनावश्यक नहीं बोलूंगा। कोई बोलता है बोलने दो, तुम्हारा क्या ले जाए? बोलेगा उसका मुंह खराब हो जाएगा। और ध्यान रखना, पागल कुत्ते के पास, पागल इंसान के पास और उल्टी सीधी बात करने वाले के पास कोई जाना पसंद नहीं करता। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।